नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। मोहन सरकार के कार्यकाल का तीसरा सत्र शुरू हो चुका है। मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। नर्सिंग फर्जीवाड़े से लेकर बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस हमलावर है, तो वहीं सरकार ने भी सदन में विपक्ष को जवाब देने की रणनीति तैयार की है। नर्सिंग फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक डॉक्टर की ड्रेस में नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़े पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार नर्सिंग फर्जीवाड़े और कर्ज पर जवाब दे। उमंग सिंघार ने दावा किया कि कांग्रेस विधायकों को नर्सिंग घोटाले के सबूत मिले हैं, हर चीज का पर्दाफाश होगा। वहीं सदन में विपक्ष को जवाब देने के लिए सरकार भी तैयार है। सत्र की शुरुआत से पहले हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने सदन के लिए रणनीति बनाई है। जब बच्चों के नाम पे कॉलेज स्कूल नर्सिंग कॉलेज के नाम पे करोड़ों की वसूली की जा रही है उन बच्चों से, और उनकी परीक्षाएं समय पे नहीं कराती सरकार, लेकिन सरकार उन बच्चों के अलावा जो नियम में फेरबदल करती है उनको सुविधाएं नहीं देती, उनको कॉलेज में सुविधाएं नहीं देती। एक स्कूल छोटे से कमरे में नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, अस्पताल है नहीं, तो ये सरकार में किसने नियम बनाए? विश्वास सारंग उसकी कमेटी जवाबदार है, उन्होंने नियमों में फेरबदल किया। इसीलिए हम चाहते करोड़ों के घोटाला सामने आए, सरकार इस पर चर्चा करे। विश्वास सारंग की सुरंग तक कांग्रेस विधायक दल पहुंचेंगे और आज खुलासा करेंगे। बिल्कुल, हम जिस प्रकार से कर्जे लिए जा रहे हैं प्रदेश के अंदर, और जो जानकारी मिली कि हजारों करोड़ों का कर्जा वापस से लिया जा रहा, तो कर्जे किसके लिए लिए जा रहे हैं? क्या उससे विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है? क्या युवाओं को नौकरी मिल रही? क्या यहाँ पे नए उद्योग आ रहे हैं? कि सिर्फ आप कर्जे इसलिए लिए जा रहे हैं कि उन भ्रष्टाचारी अधिकारी और मंत्रियों के पेट भरने के? इस पे भी कांग्रेस पार्टी एक पूरा दस्तावेज लाएगी, श्वेत पत्र लाएगी, उस पर चर्चा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है और आगाज हुआ है हंगामे के साथ। विपक्ष के जो विधायक पहुंचे वो डॉक्टर के एप्रन लेकर पहुंचे और उन पर बाकायदा नर्सिंग घोटाले के पोस्टर भी चिपके हुए थे। यानी ये तो तय हो गया है कि नर्सिंग घोटाले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने वाला है, और उससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। तो इसीलिए ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या ये मॉनसून सत्र भी कहीं हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा। लेकिन इस बार क्योंकि विधानसभा में स्थिति अलग है, कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूत नहीं है। यहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्यादा हैं, वहां स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकायदा एक रणनीति तैयार की गई है कि अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने वाली है। इसमें प्राथमिकी जो रखी गई है वो रखी गई है नर्सिंग घोटाले को लेकर, जो नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा है इसको लेकर। इसके अलावा पेपर लीक, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया ब्लॉक गठबंधन की तरफ से पेपर लीक का मामला उठाया जा रहा है, नीट का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा, इसके अलावा जो चुनाव से पहले घोषणाएं की गई थी उनका क्या हुआ, इसको लेकर भी जवाब मांगेगी कांग्रेस पार्टी। एमएसपी में बढ़ोतरी, लाडली बहनों को 3,000 रुपए, प्रदेश की वित्तीय स्थिति, एससी एसटी पर अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध, विधायकों की दल बदल, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा सकते हैं इस सत्र में। 19 जुलाई तक ये सेशन चलना है, लेकिन क्योंकि शुरुआत ही ऐसे हंगामे के साथ और ऐसी तस्वीरों के साथ हुई है जिसमें विपक्ष जबरदस्त विरोध करता नजर आ रहा है, तो ऐसे में सरकार की क्या रणनीति है हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से भी नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले को लेकर अपना जवाब तैयार किया गया है, और क्या जवाब सरकार देगी इस पर तो रहेगी हमारी नजर। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आज जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है तो कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक आज हुई थी, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से सभी विधायक मौजूद रहे, विधानसभा स्पीकर भी उसमें मौजूद थे।
नरेंद्र सिंह तोमर और विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने पक्ष और विपक्ष के दोनों ही विधायकों का स्वागत भी किया, क्योंकि ये पहली बार ये सत्र शुरू होने जा रहा है तब से मध्य प्रदेश में अब मोहन सरकार बनी है। उसके बाद तो विपक्ष की तरफ से हंगामों को लेकर तमाम मुद्दे तय किए गए हैं, तो सरकार ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं और जनता को किस तरह से जवाब देना है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि सदन चले, जनता की आवाज सदन में गूंजे, जनता के मुद्दों पर डिस्कशन हो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जिस तरह से फिलहाल जो हंगामे के साथ ही शुरुआत हुई है, ये कहा जा सकता है क्योंकि विपक्ष यहां नरसिंह घोटाले पर चर्चा की मांग करता हुआ पहले ही दिन नजर आया है। तो ये सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें बजट भी जारी किया जाएगा मध्य प्रदेश की जनता के लिए और मोहन सरकार का ये पहला बजट होगा। इसके अलावा कुछ बिल हैं जो इसमें पास हो सकते हैं, जिसमें लोक सुरक्षा अधिनियम है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक है, उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक है, नगरीय विकास और आवास विभाग नगर पालिका अधिनियम है, जेल विभाग बंदी गृह और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक। ये ऐसे बिल हैं जो पास किए जा सकते हैं और संभवतः आसानी से ही हो जाएंगे क्योंकि विपक्ष की उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अकल जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। राजेंद्र जी, अब मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से हुई है, लेकिन विपक्ष की तरफ से आज पहले ही दिन ये साफ कर दिया गया है कि आगे आने वाले दिनों में नरसिंह फर्जीवाड़े घोटाले को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। विपक्ष का काम है इस तरीके के हंगामों या इस तरीके की जो घोटाले हैं उनको उजागर करना, पर सच को सच कहने का मापदा होना चाहिए। तो घोटालों और हंगामों से सदन नहीं चलता है। आपको ये समझना चाहिए कि वास्तविकता घटना के लिए चर्चा करना चाहिए। चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों को हमेशा तैयार रहना चाहिए, विपक्ष को भी तैयार रहना चाहिए और सरकार को भी तैयार रहना चाहिए। तैयारियों के बगैर हम लोग अगर एप्रन पहन के जाने लगे अंदर और ये सब होने लगा तो इस तरीके के घोटालों का क्या पर्दाफाश हो जाएगा, या ऐसा लगने लगेगा कि हाँ ये सच को सच कहने का साहस है। सिर्फ इतना सा हेजिटेशन करने की जरूरत आपको क्यों पड़ गई है? आपने देखा होगा कि नर्सिंग छात्र संगठन बना है। नर्सिंग छात्र संगठन को नर्सों और नर्सिंग जो कर रहे हैं बच्चे, उनसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ नेतागिरी करनी है। सवाल सबसे बड़ा मुद्दा ये है, इस बात का चर्चा इस पर होना चाहिए कि उन बच्चों का आखिर करके क्या दोष है जिन बच्चों ने अपने 3 साल खराब कर दिए। और 3 साल खराब करने में इस तरीके से संगठन या विपक्ष अगर कोर्ट और अदालतों के चक्कर लगाता रहा तो सरकार परीक्षा लेने में भी अक्षम हो जाएगी, परीक्षाएं नहीं हो पाएगी बच्चों की और बच्चे 3 साल पीछे हो जाएंगे। अभी सरकार ने एक नया तरीका ढूंढा है कि एक क्वार्टर में एक परीक्षा करके 1 साल में इनकी परीक्षाएं पूर्ण कर ली जाएं, जिससे इनकी डिग्री इन्हें मिल जाए। जब इस तरीके की बात जैसे ही बाहर आए और होना चालू हो, पता चला कि नर्सिंग छात्र संगठन कोर्ट चला जाए कि साहब अभी तो जांच चल रही है, इस पे स्टे दिया जाए परीक्षा पे। ऐसा क्यों होता है? क्या बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने के लिए ही ये काम करना चाहिए? ना सरकारों को करना चाहिए, ना विपक्ष को करना चाहिए। सरकार को अगर इस तरीके का कोई घोटाला हुआ है तो उसकी गंभीरता से जांच करना चाहिए और जांच करके बच्चों के भविष्य को सुनहरा और सुंदर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। नहीं, उसके जांच ठीक है। राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। मैं राजेंद्र जी आपके पास लौटूंगी। राजपाल जी, विपक्ष की पूरी रणनीति के तहत पहुंचा है और पहले ही दिन डॉक्टर के एप्रन के साथ पहुंचे हैं, यानी कि वो चाह रहे हैं कि नरसिंह घोटाले पर चर्चा होनी चाहिए विधानसभा के अंदर। आपकी क्या तैयारी है?
हम तैयार हैं पूरी तरह से, और हर बात का विपक्ष का जवाब देने को हम तैयार हैं। विपक्ष जिस प्रकार से इस सदन की कार्रवाई को हंगामे की भेंट चढ़ाने का प्रयास कर रहा है, मैं समझता हूं कि मर्यादित आचरण करते हुए इस विषय को पूरा सदन के अंदर उठाना चाहिए। एप्रिन पेन के बाहर निकलने से कुछ नहीं होता। पिछली बार जीतू पटवारी जी जो है किसानों की समस्या को लेकर और सिर पर हल रख के आए थे, कंधे पे हल रख के आए थे, रऊ की जनता ने उनका हल लगा दिया। अरे भाई, आपको विधायक चुना गया है, आप विपक्ष की भूमिका में आप सही भूमिका का निर्वाह करिए। अगर आप नहीं करोगे तो आपको चलता कर दिया जाएगा जनता के द्वारा। आपको भेजा गया है मुद्दे उठाने के लिए सदन के अंदर। विधायक ही है जो सदन में मुद्दे उठा सकता है, आप में तो नहीं जाके उठा सकते। तो ये सदन में नहीं उठाएंगे, बाकी सब काम करेंगे। तो ये जो लोकप्रियता के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए जिस प्रकार के ये प्रयास करने का काम कांग्रेस और विपक्ष के विधायक कर रहे हैं, आप मुद्दों को तथ्यों के साथ सदन में उठाइए। तो राजपाल जी, उमंग सिंगार तो कह रहे हैं कि उनके पास तो नरसिंह घोटाले से जुड़े ऐसे सबूत हैं जो वो विधानसभा में रखने वाले हैं। तो सड़क पे क्यों रख रहे हो? सब जाओ ना, रखो ना विधानसभा में, रोका किसने? पर नहीं, एप्रिल पेन के सड़क पे घूमेंगे, बाहर प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा परिसर के बाहर आके प्रदर्शन करेंगे, कैमरों के सामने आने की होड़ लगी हुई है। अरे ये न्याय दिलाने की बात है क्या? अगर आपको वास्तविक में आप ऐसा मानते हो कि भाई किसी को विपक्ष के नाते आप न्याय दिलाना चाहते हो, तो जो फोरम आपको मिला है, सदन मिला है, सदन में बात रखने का आपको अधिकार मिला है, जनता ने प्रतिनिधि बना के भेजा है, तो उसको उठाइए। पर नहीं, देखना आप शाम तक हंगामा करेंगे, कल तक हंगामा करेंगे और बात मुद्दे की नहीं करेंगे। ये कांग्रेस। जितेंद्र मिश्रा जी बताएंगे तो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी, आपका भी स्वागत है इस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जितेंद्र जी, राजपाल जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ कैमरे के लिए पोस्टरबाजी चल रही है, कि एप्रन पहनकर पहुंच रहे हैं, शाम तक हंगामा करते रहेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, सदन के अंदर इसका विरोध करना, इसकी न्यायिक जांच की मांग करना विपक्ष का कर्तव्य है। लाखों छात्रों के भविष्य को अंधकार में झोंकने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अघोषित आपातकाल लगा रखा है। आज एप्रिन पहन के अगर हम सदन के अंदर जाना चाह रहे हैं तो सदन के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आती। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज निर्वाचित सदन में निर्वाचित विधायकों को अंदर जाने से रोका जा रहा है। क्या कारण है कि सदन को स्थगित करना पड़ा? भाई, हम तो उस पीड़ित जनता की, उन छात्रों की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं। मंत्री तक इस भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की जननी है। व्यापम से लेकर ई टेंडरिंग से लेकर पटवारी घोटाला, और अब एक नया मामला आपके सामने नर्सिंग का आ गया। एक एक कमरे के कॉलेज में आपने नर्सिंग की मान्यता दे दी है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार, इससे बड़ा घोटाला पूरे देश में देखने को नहीं मिल रहा है। अगर विपक्ष उसकी आवाज उठा रहा है तो हमारे विधायकों को सदन के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये तो सीधा ये तो सीधी सीधी तानाशाही है। और इसका विरोध 2 दिन नहीं, इसका विरोध जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, सदन के अंदर और सड़क पर विरोध जारी रहेगा। राजपाल जी, वो कह रहे हैं कि हम अगर मुद्दे की बात कर रहे हैं तो कम से कम हमें अंदर तो आने दीजिए, हमें बाहर ही रोक दिया जा रहा है। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? जितेंद्र जी बताइए, कौन रोक रहा है? गलत क्या? गलत क्या? सदन के बाहर लगाया और सदन को स्थगित किया। असत्य आरोप है। सदन में जाने से कोई नहीं, पर सदन की मर्यादा में जाना पड़ता है। आप उस मर्यादा का निर्वाह नहीं करेंगे तो हो सकता है वहां की सिक्योरिटी, वहां के नियम कानून आते होंगे आड़े, परंतु आप उस मर्यादा में जाके आप सदन के सम्मानित सदस्य है तो माननीय विधायक के नाते वहां जाइए और जाके अपनी बात सदन पे रखिए। पर आप हंगामा कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, स्वांग बना रहे हैं, वेशभूषा बना रहे हैं। भाई, उसको जनता पसंद नहीं करती है। जीतू पटवारी का उदाहरण है मध्य प्रदेश की विधानसभा का। पिछले विधानसभा का सत्र हमने देखा था, हल लेके आए थे, कट्टा लेके आए थे, लहसुन का हल लगा दिया जनता ने, जीत के आ पाए, अब दूसरी बार में नहीं आ पाए। तो आपको जो काम मिला वो काम करो भाई, तो जनता जिताएगी फिर से, नहीं तो फिर रवाना हो जाएंगे। जीतू पटवारी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है इस बात का। पिछली बार के पूरे जितने भी सदन चलते थे, जीतू पटवारी हंगामे की भेंट सदन चढ़ा देता था। जनता पसंद नहीं करती है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। तैयारी के साथ नहीं आया है, बिल्कुल तैयारी के साथ नहीं है, सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं और हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है।
अरे भाई, आप अगर वास्तविक में शुभचिंतक हो इस मध्य प्रदेश की जनता के, तो विपक्ष को ये चाहिए कि सदन को चलाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता की गाढ़े पसीने की कमाई का अंश टैक्स के रूप में जो जारी होता है वो खर्च हो रहा है। लाखों रुपए पर मिनट खर्च होते हैं सदन की कार्रवाई। जितेंद्र मिश्रा जी, इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि हंगामे से कुछ नहीं होगा, बेहतर होगा कि चर्चा हो। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जहां जहां भ्रष्टाचार मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने में आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां होगी वहां वहां को भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। आज अगर एप्रिन पहन के हम सदन में जा रहे हैं, उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनकी मांगों को रख रहे हैं, तो सरकार को क्या तकलीफ? सरकार को एक जांच कमेटी बनाने में क्या दिक्कत है? सरकार को मंत्री सम्मिलित उसमें कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है? एक मंत्री का इस्तीफा हो जाए, न्यायिक जांच की कमेटी बन जाए, और हम क्या चाह रहे हैं? हम कोई सरकार में नहीं बैठना चाह रहे, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि जो आंखें बंद करे सरकार बैठी है उसकी आंखें खुले और इस मामले की जांच हो। और पिछली सरकारों ने जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार किया है उस पर श्वेत पत्र जारी हो जाए, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। सड़क पे प्रदर्शन करो तो सड़क पे जेलों में डाल दिया जा रहा है। सदन में जाने की बात करो, सदन में कुछ नहीं करे, 5 मिनट में सदन को स्थगित कर दिया। जितेंद्र मिश्रा जी, किसको जेल में डाल दिया, कौन से मुद्दे पे? कब डाला? देखिए, हमने जब आंदोलन किए, जब उठा के हमको बसों में भर के जेल में ठूस दिया, जमानत नहीं दे रहे, ये सारे के सारे विधानसभा में प्रदर्शन किया। कह रहे हैं कि आप जनता के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरिए तो सही जितेंद्र मिश्रा जी, सदन में आप या ट्विटर पे ही मुद्दे उठाए जाएंगे जनता के? बहुत सीधी सी बात है कि जब सदन आहूत होता है तो ये सड़क पे आते हैं, और जब सड़क पे करना होता है, जब सदन की बात करते हैं कि विधानसभा चलेगा, जब मुद्दे उठाएंगे। मुद्दे वास्तविक में है नहीं कुछ उठाने के, न कांग्रेस के पास कोई तथ्य है, कुछ भी कथन जो है कथ्य को तथ्य बनाना ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। सिर्फ जबानी जमा खर्च करने से नहीं होता है, सदन में मैं प्रमाण की बात करना पड़ती है। आप आइए, मैं प्रमाण के बाद, ठीक है, क्योंकि प्रमाण का जिक्र उमंग सिंघार ने किया है। मैं जितेंद्र मिश्रा जी से पूछूंगी कि कौन सा प्रमाण है नरसिंह फर्जीवाड़े घोटाले से जुड़ा हुआ। लेकिन राजेंद्र अगल जी, क्योंकि इस बार, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आप दोनों के पास, क्योंकि इस बार स्थिति अलग है। इस बार 163 सत्ता पक्ष में और 66 है विपक्ष में, तो नंबर काफी कम है। क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? ये तो हाउस की बात हुई है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि दोनों प्रवक्ता जी बैठे हैं। एक सिसोदिया जी तो बहुत पुराने, 5 बार के, मेरा ख्याल है 5 बार के एमएलए हैं, और मेरा उनसे अच्छा परिचय भी, अच्छे वक्ता हैं, और मिश्रा जी का भी मैं आदर करता हूँ। सवाल इस बात का है कि सिसोदिया इस बात को जानते हुए कि बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ हुआ है, जो विपक्ष के पास जिस तरीके के सबूत हैं, उसमें एक कमेटी बनाकर आपस में सरकार को सामंजस्य स्थापित करके इस घोटाले का पर्दाफाश करना चाहिए, बजाय सरकार कटघरे में खड़ी हो और सरकार कटघरे में खड़े होकर हाउस में उसको जवाब देना पड़े। ये संभव नहीं है, ये होता नहीं है कभी भी। क्यों? क्योंकि इसलिए कि जो फ्लोर मैनेजमेंट का काम होता है वो आपने संख्या बता दी है किस तरीके से होता है। जिसके पास सत्ता होती है उसके पास सारी चाबी होती है, क्या प्रश्न उसे उठाना है, क्या प्रश्न नहीं उठाना। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ हुआ है उसको सही कहना सरकार को भी आता है। सरकार इस सब चीजों से बच क्यों रही है, बचना क्यों चाहती है? क्या कोई उसके ऑफिसर्स, क्या पॉलिटिकल डैमेज हो जाएगा? क्या ऐसा लगने लगा है कि कोई भविष्य में चुनाव है या आने वाले समय में कितना दिन हम इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे? आखिर करके इसका पर्दाफाश फटाफट करना चाहिए। ये सरकार का धर्म है, इस राजनीति के तहत काम करना चाहिए। विपक्ष का तो काम है उसे रोड पर आना, हंगामा करना, और हंगामा करके सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। आकृष्ट करने से सरकार जागेगी जब समझ में आएगा। राजपाल जी, जो राजेंद्र जी कह रहे हैं कि इस मामले से दूर भागने से अच्छा है कि इस मामले में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, ये विपक्ष लगातार अपनी आवाज में कह रहा है। आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। सरकार पहली बात तो सो नहीं रही, जागता वो है जिसको जो सोया हुआ है।
सरकार अपना कर्तव्य कर रही है, अपना काम कर रही है। नरसिंह घोटाले से संबंधित जो भी जांचें हैं बहुत हाई लेवल पे वो सारी जांचें चल रही है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है। और मैं आपके माध्यम से फिर विश्वास दिला रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का भी स्टैंड क्लियर है इस विषय में। सरकार का तो है ही सही, पर मैं भाजपा का प्रवक्ता उस नाते भी कहना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले में जो लोग दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा और ये व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है और किया गया है। निश्चित तौर पर इसमें जो भी इस विषय को लेकर जो भी दोषी सामने आए हैं, सस्पेंड भी हुए हैं कुछ अधिकारी, आपने भी पिछले दिनों देखा होगा। कहीं अगर किसी प्रकार की कोई अनियमितता हुई है तो वो जांच भी हमारी सरकार के समय हमने खोली है, हम ही उसकी जांच कर रहे हैं, हम ही दोषियों को दंडित कर रहे हैं। कहीं सरकार की मंशा कहीं भी मंशा सरकार की गिल्टी में नहीं है। सरकार जो है छात्रों के साथ है, नर्सिंग के स्टूडेंट्स के साथ सरकार है। ये सरकार छात्रों की सरकार है, छात्र हित के निर्णय लेने वाली सरकार है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये सरकार के मुखिया के रूप में डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसमें जो भी निर्णय लिए वो छात्र हित सर्वोपरि रख के ही निर्णय लिए हैं और छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और जो अपराधी है वो अपराधी को बचने नहीं दिया जाएगा निश्चित तौर पर। जितेंद्र मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि जब जांच चल रही है पूरी, तो इसमें चर्चा कराने की अलग से क्या जरूरत है विधानसभा में? देखिए, इसके पहले भी हमने ये जिक्र किया था कि जो जांच चल रही है आपकी, वो जांच सही ढंग से नहीं चल रही। सीबीआई जो है वो भी इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला कर रही है। आखिर हमारी बात प्रमाणित सिद्ध हुई कि नहीं? सीबीआई के अधिकारी भी लिप्त पाए गए जांच के साक्ष्य मिटाने में और रिश्वत लेते हुए मिले। आज भी मेरा ये कहना है कि जब तक संबंधित मंत्री पर कार्रवाई नहीं कर दी जाती, जब तक निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। आज हमारा कसूर क्या था? आज एप्रिन पहन के अगर हम सदन में चले गए तो हमको सदन से बाहर फेंका जाएगा और सदन स्थगित कर दिया जाएगा। चर्चा से क्यों भाग रही सरकार? चर्चा में हमारे पास सबूत है, हम सारे सबूत पटल पर रखने के लिए तैयार है। आप चर्चा से भाग रहे, आप चर्चा कराने को तैयार नहीं है। अभी देखिए कितनी पुलिस भोपाल के रेड क्रॉस चौराहे पर खड़ी है सिर्फ हमको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन इस गिरफ्तारी से ठीक है जितेंद्र जी, राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बस लास्ट कमेंट, वक्त की कमी है, 30 सेकंड राजेंद्र जी बोलिए। मिश्रा जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि सदन की जो कार्रवाई चलती है उस कार्रवाई का एक स्वरूप है, उस स्वरूप के साथ उनको जाना चाहिए। उनको अगर सदन से बाहर निकाला तो सदन के काम में कहीं न कहीं आड़ा पैदा किया है, उस कारण से ये सारा काम हुआ है। व्यवस्था सब जानते हैं, पर मीडिया के सामने ये बने रहना है, एक हंगामा करना है। सवाल है कि बता रहे हैं कि मंत्री जी पे कार्रवाई कर दीजिए। अरे मंत्री जी पे कार्रवाई जब करेंगे ना, जब कोई ऐसी चीज सामने आएगी, तब तक कैसे किया जाएगा? तो ये बहुत गंभीर विषय है। ठीक है। और आज तो पहला ही दिन है, ये तो तय हो गया है कि नरसिंह घोटाले मामले को लेकर अब विपक्ष पीछे हटने वाला नहीं है, लेकिन ये देखना भी महत्वपूर्ण है कि सरकार क्या जवाब देती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, आज पहला दिन है और पहले ही दिन नरसिंह घोटाले को लेकर एप्रिन पहनकर विपक्ष के जो विधायक है वो पहुंचे हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में और कौन कौन से मुद्दे, जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे, इस पर रहेगी हमारी नजर, क्योंकि बजट सेशन भी होना है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आज के दिन दहाड़े में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।